अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 13। चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। ठीक है, ये क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है, यानी कि मेंसुरेशन शुरू हो गया है। तो देखिए, इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज को बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट है जो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए पहले सीख लेते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हम लिख लिए हैं हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। हीरोन का सूत्र क्या होता है से पहले समझिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। देखिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ए कोण के सामने वाला भुजा क्या है, BC है, और ये BC जो भुजा है इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं A। उसी प्रकार कोण B के सामने वाली भुजा AC है और इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं B। और कोण C के सामने वाली भुजा AB है और इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं C। ठीक है, पहले इतना हम लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, माना त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा AC की लंबाइयाँ क्रमशः, देखिए AB, तो AB जो भुजा है इसकी लंबाई क्या है, C है। BC भुजा की लंबाई है A तथा AC भुजा की लंबाई है B, तो B है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि AB बराबर C है। देखिए, AB बराबर क्या है, C है। BC बराबर A है और AC बराबर B है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा से निकालना है। देखिए, परिमाप क्या होता है से समझिए। मान लीजिए कि ये कोई आकृति है, जैसे आयत है, तो कहेगा कि इसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो भुजा आप देख रहे हैं इस सबको जोड़ दीजिए, यही होता है परिमाप। उसी प्रकार ये त्रिभुज है तो इसका परिमाप क्या होगा, ये तीनों भुजा की जो लंबाई है तीनों को जोड़ दीजिए तो इस त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें भुजा है AB और इसकी लंबाई है C, तो C प्लस A और प्लस B। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, और पेरीमीटर का जो पहला लेटर है P उससे सूचित करते हैं, यानी कि P से मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप निकाल लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, यानी कि ये तीनों भुजा की जो लंबाई है इसको हम जोड़ दिए तो ये निकल गया त्रिभुज का परिमाप। अब यहाँ देखिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालिए। अर्ध परिमाप, यहाँ देखिए, ये अर्ध परिमाप है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर, और इसे सूचित किया जाता है कैपिटल S से। ठीक है, परिमाप को P से और अर्ध परिमाप को S से। तो इसका अर्ध परिमाप निकालना है, यानी कि जो परिमाप है उसका आधा लंबाई। तो हम क्या करेंगे कि जो त्रिभुज का परिमाप है उसको हम क्या करेंगे, 2 बराबर भागों में बांट देंगे। जैसे कि A आयत है, ठीक है, इसका परिमाप निकालना है तो ये क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। कहेगा कि अर्ध परिमाप निकालिए, यानी कि आधा निकालना है तो पूरा परिमाप को 2 से भागा दे देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। उसी प्रकार हम क्या किए कि त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा
वो त्रिभुज के कुल परिमाप का आधा हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। यहाँ देखिए रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जहाँ S, ये जो S आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये जो है त्रिभुज का, इसको त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप पे है। तथा ये जो ABC आप देख रहे हैं, ये जो है A, B, C क्या है, तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ S जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, तथा ABC ये जो है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ से दो फार्मूला निकला, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। और इसी फार्मूला को कहा जाता है हीरोन का सूत्र। क्या कहा जाता है? हीरोन का सूत्र, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ और फार्मूला है जो आपको इस चैप्टर में आएगा, उसको भी पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो? बराबर हो, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं, देखिए A B C, और इसकी तीनों भुजा बराबर हो, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अगर तीनों भुजा बराबर है तो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है से देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक आकृति बना लेते हैं, फिगर देखिए A B C, ये दोनों भुजा की लंबाई क्या है? बराबर है, और ये बराबर नहीं है। कहने का मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये जो है मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो तो इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर। यहाँ देखिए
वर्ग क्या होता है? तो वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए ए बी सी डी, ये चारों भुजा इसका क्या है? बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक है, इसका भी कुछ फार्मूला है, उसको याद रखिएगा। पहला, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। दूसरा, वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। देखिए चारों भुजा की लंबाई बराबर है, तो एक भुजा में 4 से गुना कर दीजिए, तो इसका क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप हो गया। तीसरा, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 इंटू भुजा। अगर वर्ग का विकर्ण पूछ दे, ये वाला लंबाई, तो ये होता है √2 इंटू भुजा। तो ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। यानी कि एक भुजा की जो लंबाई है उसमें √2 से हम गुना कर देंगे तो वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया वर्ग। अब हम लोग बात करेंगे आयत की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी ये क्या है? आयत है। वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा समान हो। ठीक है, कहने का मतलब कि ये और ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। कहने का मतलब है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो आयत यही होता है कि आमने सामने की जो भुजा होता है वो क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, और प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। तो आयत से संबंधित 2-3 फार्मूला है जो आपको याद रखना है। जैसे पहला, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरा, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये कैसे होता है से देखिए। जैसे परिमाप, परिमाप क्या होता है? ये चारों भुजा की जो लंबाई है इसको जोड़ देंगे तो ये परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए ये लंबाई है, यहाँ लिखते हैं लंबाई, फिर क्या है? चौड़ाई है, प्लस चौड़ाई, फिर यहाँ से यहाँ लंबाई है तो प्लस लंबाई, प्लस फिर यहाँ से यहाँ चौड़ाई है तो चौड़ाई। देखिए एक लंबाई और एक लंबाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 लंबाई, प्लस एक चौड़ाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 चौड़ाई। दोनों में 2 कॉमन है इसलिए 2 को कॉमन कर लिए तो बच गया लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखिए आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा, आयत का विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगर कहेगा कि आयत का विकर्ण निकालिए, लंबाई और चौड़ाई दिया रहे, तो आयत का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यहाँ देखिए जैसे ये आयत है, ठीक है,
तो कहेगा कि विकर्ण निकालिए, ये वाला। तो फिगर बढ़िया से नहीं बना है, बना लीजिएगा बढ़िया से। जैसे कहेगा कि विकर्ण की लंबाई निकालिए, अगर लंबाई दिया हो और चौड़ाई दिया हो, तो लंबाई l है और चौड़ाई b है, तो विकर्ण हो जाएगा √L² प्लस b²। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला है, ये तीनों को याद रखना है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज, देखिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ से शीर्षलेख डाल देते हैं। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, इसको ऊंचाई दे देते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ शीर्षलेख डाले हैं तो इसको डिनोट करते हैं H से। ये आपका हो गया आधार, जिसको हम B से सूचित करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया ऊंचाई, जिसे शीर्षलेख भी कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया 90 डिग्री। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अगर आधार और ऊंचाई दिया है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज। इसमें 2 विकर्ण रहता है। ठीक है, इस तरह से ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई है d1 और ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई है d2। इसका नाम देते हैं ABCD। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, से देखिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण है d1 इंटू दूसरा विकर्ण क्या है d2। तो अगर समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में भी अगर दोनों विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है तो उसका भी फार्मूला यही होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए, अर्थात समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है। समान होता है। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी यही होता है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी वही होता है। तो हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, यहाँ देखिए, ये कोण है 90 डिग्री का। इसका नाम देते हैं ABC। ठीक है, ये आपका आधार हो गया जिसे B से सूचित करते हैं, और ये हो गया आपका ऊंचाई। ठीक है,
हाइट, जिसे इंग्लिश में हाइट बोलते हैं और इसे h से सूचित करते हैं। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका एक फार्मूला होता है, देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए, अगर एक त्रिभुज इस प्रकार हो, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुज आपस में बराबर होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो और इसका आधार दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। पहले इसका हम नाम लिख देते हैं ABC। तो कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो ये आप याद रखिएगा इसको। अब चलिए पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है से समझिए। ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC। ये कोण है 90 डिग्री का। तो देखिए B कोण 90 डिग्री का है, तो B कोण के सामने वाला, यानी कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होता है, ये होता है आपका कर्ण। ठीक है, ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको याद रखना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण क्या है? AC है, तो हम लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर लंब है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। अब आप AB भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि AC का स्क्वायर माइनस ये चल गया उस साइड, तो बचा BC का स्क्वायर, यानी कि AB लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, और होगा यहाँ पे देखिए BC बराबर, इससे एक और फार्मूला निकलेगा। जैसे हो गया BC का स्क्वायर हमें निकालना हो तो कैसे निकलेगा? AC का स्क्वायर और ये जाकर उधर माइनस में हो जाएगा AB का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब AC स्क्वायर बराबर इतना होता है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट हो जाएगा, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का रूट। जब स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट हो जाता है, यानी कि AC बराबर, यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट होता है। उसी प्रकार से आप AB भी निकाल सकते हैं। AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। फिर देखिए BC भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि आधार बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ देखिए AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, इसका रूट अंडर। ठीक है, तो इतना फार्मूला है, ये सब आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। जैसे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1
किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, इसको भी याद रखना है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। ये 4 आपको याद रखना है, ठीक है। जितना भी कंसेप्ट था हम आपको बता दिए। अब एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे। याद रखिएगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी ये सब जो फार्मूला हम आपको बताए ये सब याद कर लेना है।